टीचर्स मिलने चाहिए। मैं कहता हूँ ये बहुत क्लियर कट है कि अगर एजुकेशन पॉलिसी खराब है तो कभी देश तरक्की नहीं कर सकता है। मैं बस 5-6 पॉइंट बोलूँ क्योंकि ऑलरेडी हम समय से आगे जा चुके हैं। एक तो जगदीश जी का तो हमारा बहुत-बहुत मतलब दिल से धन्यवाद है कि इन्होंने ऐसा जोड़ा है हम लोगों को, टीचर्स को और मेडिकल साइंस को, कि वी आर एट एवरी मोमेंट, एवरी स्टेप हम लोग इनके साथ हैं और हमारी पूरी आई में, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी जितना भी मेरे हाथ में होगा उसको मैं लेके ज़रूर चलूँगा। लेकिन मैं कुछ सुझाव दूँगा, इतने बड़े लोग पैनल पे बैठे हुए हैं जो आपकी आवाज़ काफ़ी ऊपर तक जाती है, कि जब तक टीचर मोटिवेटेड नहीं होगा तब तक वो स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें बेस्ट टीचर्स मिलने चाहिए। मैं कहता हूँ अगर किसी भी देश में सबसे अच्छा टीचर होगा तो सबसे अच्छी शिक्षा होगी और सबसे आत्मनिर्भर भी भारत होगा। तो एक हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में शुरू करना चाहिए, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ऐसे एक एजुकेशन सिस्टम शुरू करना चाहिए। जब आप इसमें नंबर 1 रैंकिंग रखेंगे टीचर्स को तो अपने आप आपको बेस्ट टीचर्स मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करते हैं तो सबका मेडिकल होता है। मेरे ब्रदर एक आईएफएस ऑफिसर है, उनका हर साल सालाना मेडिकल होता है। हम क्या कभी टीचर का मेडिकल कराते हैं? हम बिल्कुल नहीं कराते, उसके उसके हाल पे छोड़ देते हैं। हमें एक फिट टीचर चाहिए, हमें उनका हर साल एनुअल मेडिकल चेकअप होना चाहिए कि हमारा टीचर स्वस्थ है कि नहीं। अगर स्वस्थ होगा तो ये स्वस्थ शिक्षा व्यवस्था में कोई भागीदार बन सकता है ये। तीसरी बात, हम शिक्षा को और स्वास्थ्य को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को, आज देखिए हमारे देश में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का हम वर्ल्ड कैपिटल बन चुके हैं। अगर हम अपने बच्चों में इस शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य की शिक्षा को एक छोटा-सा कोर्स जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी है, आप देखिए 50% बच्चे चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। अगर हम बेसिक एजुकेशन इनको स्कूल से देना शुरू करेंगे तो स्वस्थ बच्चे हमारे निकलेंगे, हमारा स्वस्थ देश निकलेगा। मैं 3-4 लाइन और बोलूँगा जगदीश जी को, मैं अपनी तरफ से प्रॉमिस करता हूँ कि एक मुहिम चलाइए, आगे जो चल रही है आपकी, कि जितने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है हमारे, उसमें करीब टोटल मिलाइए तो 8 से 10 लाख डॉक्टर हैं। इतने ही अगर देखे जाए तो शिक्षक भी हैं। हम अगर एक डॉक्टर, कोई बात है, अगर एक डॉक्टर 5 टीचर को भी फ्री में अच्छे से कंसल्टेशन दे, पैशन के साथ कंसल्टेशन दे और जो भी हेल्प हो सकता है करे, मेरे हिसाब से हम बहुत बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। दूसरी बात, करवाले साहब बैठे हैं, सर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, उनका तो सीजीएचएस से इलाज हो जाता है। गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो टीचर ज्वाइन करेगा, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो सरकारी में हो, वो बाय डिफॉल्ट जिस दिन टीचर एज़ अ टीचर ज्वाइन करेगा, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए मेडिकल, एक बात, वो चाहे प्राइवेट स्कूल दे या चाहे गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे। दूसरी बात, वो किसी न किसी हेल्थ स्कीम से ज़रूर कवर हो, चाहे सीजीएचएस हो, चाहे ईएसआई हो। जब वो बीमार होता है तो अपने इलाज को स्ट्रगल न करे। इस प्रोसेस में, इस दौरान हम लोग जो भी सुविधा है, जो भी संसाधन है, जो भी सोच है, उसके साथ मैं जगदीश जी के साथ ज़रूर जुड़ा रहूँगा और मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम हो चुका है, अगले वक्ता भी को अपने विचारों को रखना है। मैं इसी के साथ अपने संबोधन को समाप्त करूँगा। नमस्कार। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इस आह्वान का, इस उद्बोधन का, इस वक्तव्य का सर। और मैं आशा करता हूँ डॉक्टर पांडे कि हमारे देश के, क्योंकि अब हमारे साथ शिक्षक कल्याण फाउंडेशन के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन अभी जनवरी में शुरू हुई है, नॉन गवर्नमेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन। वो बेचारे इतने दुखी हैं, फेसबुक से जुड़े हमारे साथ, उन्होंने कहीं हमें सुना देखा, पहले तो वो ये समझ रहे थे कि हमें समझ नहीं पा रहे थे क्या है, लेकिन हमने उनको बुलाया और उनके एक नेशनल प्रेसिडेंट है पंकज भल्ला जी, वो सुन भी रहे होंगे मुझे। तो जब उन्होंने हमारी इन विचारधारा को जाना तो उनको भी मनोबल मिला और आज जब वो लोग इस आह्वान को, आपके इस जो एक सहयोग की जो बात आपने उनके लिए कही है सर, आज वास्तव में वो चैन की नींद सोएंगे। उन्हें एक आशा की किरण जाएगी कि हमारे साथ डॉक्टर आनंद पांडे और उनके साथ जुड़े 8-10 लाख डॉक्टर तो नहीं, लेकिन चलो 8-10 हजार डॉक्टर भी यदि देश के जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो है नेशनल एजुकेशन डेवलपमेंट भी प्रभावित करेगा। और परम श्रद्धेय ऑनरेबल यूएन खवाड़े साहब, जो कि एडिशनल कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन रहे हैं, आप हैं, और एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आप अनीता कारवाल जी के साथ समिति में भी थे, और आप जो हैं विशेष रूप से एकेडमिक्स में, जो एकेडमिक्स के जो इश्यूज होते हैं उसके एक बहुत ही बड़े अधिकारी के रूप में आपने देश में काम किया है भारतवर्ष में। और हमारा सौभाग्य है सर कि आप को शिक्षक कल्याण फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है नियुक्त किया है। तो मैं आपका सम्मान करता हूँ खवाड़े साहब। मैं आज के इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया और आपके विचार के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ, खवाड़े साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मान्यवर अतुल कोठारी जी, श्रीमान अच्युतानंद मिश्र जी, डॉक्टर वासुदेव मल्होत्रा जी, डॉक्टर आनंद कुमार पांडे जी, श्री समीर कौशल जी, संचालक से सेठ जी, जगदीश बीज जी और हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत जो कि मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ उसका पार्ट है। अगर मेक इन इंडिया करना है तो उसके पीछे जो हमारी प्रेरणा होनी चाहिए वो आत्मनिर्भरता ही होनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत भले ही एक व्यावसायिक योजना है जिसमें कि देश की आर्थिक नीतियां और आर्थिक समृद्धि इसमें आएगी, लेकिन ये शिक्षा से जुड़ी हुई है और बिना शिक्षा से जुड़े हुए ये आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की नहीं जा सकती। आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स हैं, जैसा जानते होंगे। एक इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, चौथा वाइब्रेंट डेमोग्राफी और 5वां डिमांड। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम और वाइब्रेंट डेमोग्राफी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शिक्षा व्यवस्था सीधे सीधे जिम्मेवार है और इसी से वो डिमांड पैदा हो सकती है जो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकती है। अगर आप शिक्षा में आत्मनिर्भरता के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे तो अभी साहब विद्या विमुक्त ये भी अच्युतानंद मिश्र जी ने अपनी बात में कही थी
जब आप मुक्त होना चाहते हैं, जब आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भर तो आपको होना ही पड़ेगा। कोई भी निर्भर आदमी आजाद नहीं हो सकता, न निर्भर देश, न निर्भर राज्य, न निर्भर समाज। अगर हम निर्भर हैं तो स्वतंत्र नहीं है, हम गुलाम हैं एक तरह से। और इस तरह से शिक्षा में आत्मनिर्भरता आती है स्वाध्याय को बढ़ावा देने से, जिज्ञासा को प्रेरित करने से, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, इनको बढ़ावा देने से, और हर समय अपनी विशेषज्ञता को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने की इच्छा से। लेकिन जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो एक खतरा भी होता है। क्या आत्मनिर्भर होना पारस्परिक सहयोग के विपरीत है? क्या स्वयं कार्य करना टीम भावना के आड़े आती है? क्या शिक्षा का विकास स्किल प्रशिक्षण के लिए खतरा है? ये सारी बातें आती हैं। लेकिन जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि पारस्परिक सहयोग वही कर पाएगा जिसने स्वयं कुछ किया है। अगर वो स्वयं ही कुछ नहीं कर सकता तो वो केवल दूसरे के ऊपर निर्भर तो हो सकता है, लेकिन वो किसी का सहयोग नहीं कर सकता। जब हम किसी के साथ सहयोग नहीं करते तो किसी का सहयोग लेने का नैतिक बल भी हम खो देते हैं। उसी तरह से टीम भावना भी तभी विकसित हो सकती है जब खिलाड़ी स्वयं अपने खेल पर ध्यान दे और अपने खेल को और अच्छा करे। केवल टीम के ऊपर निर्भर होकर और टीम का औसत मेरा औसत ये समझे तो कभी भी टीम विजयी नहीं हो सकती। तीसरी बात जो हमने कहा, जो हमने रेखांकित किया था शिक्षा और स्किल प्रशिक्षण के बीच में, हमारे देश में अभी तक शिक्षा और स्किल प्रशिक्षण में एक विरोध देखा गया है। हमने देखा कि स्किल में काम करना, जमीन पर काम करना शिक्षा के विरुद्ध बात है। शिक्षा का मतलब है कोई काम ही न करना पड़े, कुर्सी पर बैठे, कलम हाथ में उठावे, कागज पर लिखे, बस इतनी शिक्षा है। वचन दे, आदेश दे, पालन नहीं करे, आदेश देता रहे, यही शिक्षा है। और यही हमारी शिक्षा की भी दुर्दशा का कारण है और यही हमारे देश की भी गरीबी का कारण है। इसलिए स्किल प्रशिक्षण के बिना कोई भी शिक्षित राष्ट्र हो नहीं सकता। जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये भी देखते हैं कि पहले व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, फिर उसका परिवार, फिर वो समाज, गांव या शहर, फिर एक राज्य आत्मनिर्भर हो सकता है, फिर देश, और इस तरह से एक बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ कंटेंट विश्व का वो भाग बन सकता है। दीनदयाल जी उपाध्याय हो अथवा गांधी जी हो या कोई भी महापुरुष हो, सबकी अंतरात्मा की आवाज थी। उसको आप नाम दे सकते हैं एकात्म मानवतावाद या ग्राम स्वराज या सर्वोदय या राम राज्य, सबका साथ, सबका विकास, अब नाम कुछ भी देंगे, सबके अंदर भावना एक ही है और वो भावना है कि हम अपने आप को देश के विकास में कितना ज्यादा भूमिका देना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति में जो समावेशीकरण है, जो लचीलापन है, जो प्रतिभा को उचित स्थान देने की बात है और जो स्किल एजुकेशन पर जो जोर देने की बात है, वो सब आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए कदम है। हमें अपने आप से और सबसे पूछना पड़ेगा कि हमें कैसा भारत चाहिए। ऐसा भारत जो केवल दिमाग से काम करे, जो केवल हेड हो, जो बाबुओं का भारत हो, या वैसा भारत जो खेत में भी काम करे, बागान में भी काम करे, औजार भी हाथ में ले, और फिर वैसा भारत भी जिनके अंदर हृदय भी हो, जिनके अंदर संवेदना भी हो। कोठारी ने इस बात को बड़े विस्तार से हमारे सामने रखी भी है कि हमें तीनों का समन्वय चाहिए। हम अपने हाथ को और अपने हृदय को और अपने मस्तिष्क को, तीनों को बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षक कल्याण फाउंडेशन एक बहुत ही छोटी संस्था है पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था के मामले में, लेकिन हम एक टापू नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी और संस्थाएं हैं, शिक्षकों का सरोकार जितने भी संस्थाओं से, जितने भी सामाजिक, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से है, हम उनके साथ अपने तार जोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर आनंद कुमार पांडे जी ने एक बहुत ही बड़ा संबल दिया है। मैं मानता हूं कि शिक्षकों की उपेक्षा करते हुए कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, ये एक सच्चाई है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हमने शिक्षकों की उपेक्षा ही की है और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो फिर हमें और अच्छे देश की और अच्छे समाज की और अच्छे विकास की कल्पना नहीं कर सकते। नई शिक्षा नीति में एक बार फिर से शिक्षक की भूमिका दी गई है। शिक्षकों के ट्रेनिंग के ऊपर जो डेडलॉक्स थे, जो कमियां थी, जो उसमें घपलेबाजियां थी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। शिक्षक शिक्षा का गंगोत्री है। अगर शिक्षक सही नहीं होंगे तो जहां जहां शिक्षा बहेगी वो गंदी ही होगी और उसे किसी का फायदा नहीं हो सकता। इसलिए अगर हमें देश सही चाहिए तो हमारे लिए अब चॉइस नहीं है इस शिक्षा नीति को लागू करें कि नहीं करें, ऐसे करें कि वैसे करें। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके इस शिक्षा नीति को दृढ़तापूर्वक लागू करें। शिक्षक कल्याण फाउंडेशन के रूप में हम अपने सभी सदस्यों से आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में 2 साल समय है हमारे पास इस शिक्षा नीति को कक्षा में लाने का, और उसके बाद 10-15 साल के बाद दुनिया देखेगी कि हम लोगों ने अपना काम ईमानदारी से किया अथवा नहीं किया। इन 2 सालों के दौरान शिक्षक कल्याण फाउंडेशन अपनी भूमिका को समझते हुए ये प्रयास करेगी कि सभी शिक्षकों तक, चाहे वो प्राइवेट के शिक्षक हो, चाहे सरकारी शिक्षक हो, चाहे वो दूर दराज के शिक्षक हो, चाहे मुख्य शहरों के शिक्षक हो, सब तक नई शिक्षा नीति ठीक से पहुंचे। उनके अंदर ये आत्मविश्वास पैदा हो कि नई शिक्षा नीति उनके लिए कितना जरूरी है। जब तक शिक्षकों को इससे कोई लाभ नजर नहीं आएगा, शिक्षकों का इससे जब कोई विकास नजर नहीं आएगा, मेरे ख्याल से उसको लागू करने में उतनी दृढ़ता और उतनी तन्मयता का परिचय नहीं देंगे। हम आने वाले समय में जगदीश जी से भी आग्रह करते हैं इस तरह के हम लोग कार्यक्रम बनाएं कि नई शिक्षा नीति को तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वेबिनार का विषय था शिक्षकों का कल्याण किस प्रकार से किया जाए, और इसके लिए जो मंच शिक्षक का कल्याण फाउंडेशन
ने बनाया है, इस मंच के माध्यम से यह प्रयास अनवरत किया जा रहा है कि शिक्षक एम्पावर्ड हो और उसके लिए समाज के जो विभिन्न घटक हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पर हों, वो किसी भी संगठन से जुड़े हुए हों, सबका साथ मिले, क्योंकि सबका साथ से ही सबका विकास संभव है। जब तक हम सारे सोर्सेज को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक यह संभव ही नहीं है कि किसी का विकास हो पाए। ये मैक्रो इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी सोच है और समाज में इसी सोच को अनवरत तरीके से लागू रखने की ज़रूरत है, जिससे सबका विकास हो सके। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये निश्चित रूप से जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, उसमें यह बात उभर कर सामने आती है कि विकास की ये जो यात्रा है, विकास जो करने की जो चाह है, उस चाह का जो स्रोत है वो शिक्षक है। इसलिए चाणक्य ने कभी कहा था कि संस्कृति और राष्ट्र का उत्थान शिक्षक की गोद में होता है। मतलब अगर शिक्षक एम्पावर्ड है, शिक्षक सक्षम है, शिक्षक राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखने वाला है, शिक्षक के पास विजन है, शिक्षक इन सब सारी चीज़ों से इक्विप्ड है, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र का विकास केवल एक कल्पना न होकर एक रियलिटी हो गई, एक वास्तविकता हो गई, जिससे देश, समाज और हमारी जो परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की जो हमारी कामना है, सांस्कृतिक जो कामना है, सोच है, वो साकार होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम शिक्षकों को एम्पावर्ड करने के प्रयास में अनवरत लगे रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।